हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 8 क्लास का साइंस का जो 10th वाला चैप्टर है, सेल्स एंड द सेल्स ऑर्गेनल्स, तो यहाँ पे उसका जो एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हु आई एम। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको एक वर्ड में देना है। जैसे यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो कि आई एम एटीपी प्रोड्यूसिंग द फैक्ट्री। ओके, तो यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है। दूसरे का आई एम द सिंगल लेयर बट द मेंटेन द सेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई सपोर्ट द सेल्स बट आई एम नॉट सेल वॉल, आई हैव अ बॉडी रिमेम्बरिंग नेट। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई एम अ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल्फ माइटोकॉन्ड्रिया। लीव्स आर द ग्रीन बिकॉज ऑफ मी क्लोरोफिल। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ। ओके, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रेड ब्लड कार्पल्सकल्स हैड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगर आरबीसी के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5 पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि देयर हैड बीन नो डिफरेंस बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स। ओके, तो आपको ये बताना है कि क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर जो प्लास्टिड्स होता है उनके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ओके, तो इस पे भी यहाँ पे आप 6 पॉइंट में इस पूरे आंसर को समझ सकते हैं, चाहे एनर्जी प्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जीन्स हैड बीन एब्सेंट ऑन द क्रोमोसोम। ओके, अगर आप देखते हो कि क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, अगर एब्सेंट हो तो क्या होगा, लैक ऑफ इनहेरिटेंस, नो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नो प्रोटीन सिंथेसिस, लॉस ऑफ एडेप्टेशन, नो जेनेटिक डिसऑर्डर, नो सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैड द नॉट बीन सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, नॉट बीन सेलेक्टिवली परमिएबल, तो ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ हेमोटेसिस, ओके, होम्योस्टेटिस, ओके, अनकंट्रोल्ड डिफ्यूजन, सेलुलर इंटीग्रिटी, सेल कम्युनिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि प्लांट लैक एक्टोसाइनिन। ओके, अगर प्लांट के अंदर अगर एक्टोसाइनिन नहीं होगा तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे उसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको 5 पॉइंट में आंसर हमने लिखा है। और रिड्यूस द यूवी प्रोटेक्शन, ओके, अल्टर्ड, उसके बाद एट्रैक्टिवनेस, टेम्परेचर रेगुलेशन, डिफेंस अगेंस्ट स्ट्रेस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हु इज द ऑड मैन अमंग अस, गिव रीजन। ओके, यहाँ पे आपको 4 वर्ड दिए हैं। 4 वर्ड में से जो आपको एक ऑड लगता है ना, ये जो मतलब ऐसा होता है कि सूट नहीं करता, ओके, वैसे वर्ड्स को हम लोग ऑड मैन यानी ऑड वर्ड्स कहते हैं और उसको आपको लिखना है। जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर जो ऑड है वो क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और उसका यहाँ पे आप रीजन भी देख सकते हैं। उसी तरीके से सेकंड है आपका डीएनए, राइबोसोम और क्लोरोफिल। तो इसमें आप जो ऑड है वो क्या है, आपका क्लोरोफिल है। उसका यहाँ पे आपको रीजन भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है गिव फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो पॉइंट है वो आपको दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट आपको पूछा गया है साइटोप्लाज्म को। ओके, तो इसको आप लोग क्या करोगे, हाईलाइट कर लोगे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है। ओके, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में भी आप देख सकते हैं पॉइंट में आपको आंसर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइजोसोम्स दिया गया है, लाइजोसोम्स में भी आपको आंसर दिया गया है। यहाँ पे डी वाला देखोगे तो वैक्यूल्स दिया है, इसको हमने हाईलाइट नहीं किया है, तो इसको हम यहाँ पे अभी देख ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी डी आपको चारों यहाँ पे आंसर आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद ई वाला भी अगर आप देखोगे न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में भी आपको पूरा जो एक आंसर है, ओके, और यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको बहुत प्रॉपर तरीके से दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग यानी सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं, ओके, उनके नाम दिए हैं, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको पूरे वेजिटेबल है, और यहाँ पे आपको ये एक तरह से जो पिगमेंट्स होते हैं ना, कि किन की वजह से ये कलर आता है। जैसे अगर प्लांट में देखोगे तो प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी तरीके से अगर आप रेड कलर देखते हो टमाटो के अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। ग्रीन कलर आपको क्लोरोफिल की वजह से। कैरोट के अंदर अगर आप देखते हो कि एक जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है, और जो आपका वॉयलेट कलर होता है वो होता है एंथोसाइनिन की वजह से, ओके। तो हर एक जो ये होते हैं कलर होते हैं, कलर कंपोनेंट होते हैं, वो अलग अलग इसके कारण होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ द सेल यूजिंग द डिफरेंट इको फ्रेंडली मटेरियल, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आपको एक मॉडल तैयार करने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पे हमने मॉडल नहीं दिखाया है क्योंकि ये आपको एक्टिविटी के तौर पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो आंसर है आप लिख सकते हैं, ओके, और बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि स्टडी द ऑस्मोसिस यूजिंग द पैरकमेंट पेपर और द सिमिलर मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे आपको मटेरियल दिया गया है और साथ में जो पूरे इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके, कि मटेरियल में क्या क्या चीजें आपको लगेगी, और पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। यानी एक तरह से जो प्रोसीजर वाला पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी पूछा गया है कि व्हाट विल यू सी, अगर आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको इससे क्या देखने के लिए मिलेगा और आप इससे क्या सीखोगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको इंक्लूड की गई है आंसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि फ्रॉम अ फ्रेंड ग्रुप इन योर क्लास गिव द ईच वन रोल ऑफ द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट और स्किट अकॉर्डिंगली, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको इस तरीके से, मतलब एक सेल ऑर्गेनल होता है ना, सेल ऑर्गेनल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और उस पार्ट्स का आपको अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टर बनाना है। जैसे यहाँ पे नैरेटर, ओके, न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक, गल्गी अपैरेटस, नैरेटर, ओके। और यहाँ पे आपको उनके अकॉर्डिंग उनका एक जो रोल होता है ना बॉडी के अंदर, ओके, प्लांट के अंदर हो या एनिमल सेल के अंदर हो या ये किसी के अंदर भी हो, तो उनका क्या रोल होता है उसके अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म करना है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगा होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियो हैं वो आपके लिए लाते रहें और आपको तुरंत उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।